हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स जो चैप्टर है उसका हम आज बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला पॉलिनोमियल्स होता क्या है। पॉलिनोमियल क्या होता है? एन एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट टर्म्स, यानी कि एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल्स भी होते हैं, कांस्टेंट टर्म्स भी होती है। तो पॉलिनोमियल क्या हुआ? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पॉलिनोमियल वही होगा जिसमें जो पावर है वेरिएबल्स की वो एक होल नंबर हो। होल नंबर यानी कि 0, 1, 2, 3, यानी ना तो वो फ्रैक्शन में होनी चाहिए पावर और ना ही वो पॉइंट्स में होनी चाहिए, ना वो माइनस की पावर होनी चाहिए। पावर होगी तो 0, 1, 2, 3 सोन, यानी एक होल नंबर पावर उसकी होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए इनके एग्जाम्पल है पॉलिनोमियल के। 3x + 4 ये एक ऐसी पॉलिनोमियल है। देखिए x की पावर 1 है यहाँ पे। इसमें ये जो आपका पॉलिनोमियल है दे रखा है एक्सप्रेशन, इसमें दो टर्म्स हैं। टर्म्स कौन सी होंगी? टर्म्स होंगी यानी साइन के द्वारा उनको जहाँ से अलग अलग किया गया है। कितनी टर्म्स है इसमें? ये है 2 टर्म्स। इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। क्या क्या? 3x और प्लस का 4। इसमें ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है जिसमें कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। 9x², एक टर्म है 3x, अगली टर्म है 9। और ये जो एक्सप्रेशन है इसमें हमारे पास सिर्फ एक टर्म है 4x। तो इस तरह से ये हुआ हमारा पॉलिनोमियल। यानी पॉलिनोमियल क्या हुआ? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसमें टर्म्स होंगी, कांस्टेंट टर्म्स होंगी, वेरिएबल्स भी होंगे। अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे जो पॉलिनोमियल्स हैं वो कितने टाइप के होंगे। 3 तरह के होंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे कितने टाइप्स होंगे? 3। सबसे पहला हम देखेंगे मोनोमियल्स। मोनोमियल्स क्या होगा? एक ऐसा पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 1 टर्म, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म होगी। जैसे इसके एग्जांपल देखिए, 4x है, सिर्फ एक टर्म है इस पॉलिनोमियल में। जैसे 5 ले लिया, 5 है, इसके साथ वेरिएबल नहीं है। नहीं है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे शो नहीं किया गया। x की पावर 0 अगर हम ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे 9x, ये भी सिर्फ एक टर्म है। तो जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म दी गई हो वो पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा? मोनोमियल। अगला है बाइनोमियल, एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हों। अ पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स, उसको हम कहेंगे बाइनोमियल। इसके एग्जांपल्स होंगे, जैसे एग्जांपल के रूप पे ये 4x + 9, इसमें 2 टर्म्स हैं। एक टर्म तो है 4x और दूसरी टर्म है 9। अगला एग्जांपल देखें, इसमें भी 2 टर्म्स हैं। एक टर्म है 7x² और दूसरी टर्म है प्लस का 4x। इसमें एक और एग्जांपल अगर हम लें कि 3x - 7। अब देखिए इसमें 2 टर्म्स हैं। कौन सी टर्म्स हैं? साइन को साथ में लेना है। इसमें 2 टर्म्स कौन सी हैं? एक तो 3x है और दूसरी -7 है। तीसरा टाइप है इसका ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल होगा? जिसमें 3 टर्म्स होंगी। जैसे इसमें दे रखे हैं 3 टर्म्स, 3x², एक टर्म 3x², दूसरी 9x और तीसरी 7। इस तरह से हमारे पास पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप? अगर हम टर्म्स के बेसिस पे देखें तो 3 टाइप्स हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। इसके बाद हम डिस्कस करें कि पॉलिनोमियल्स में डिग्री क्या होती है। डिग्री क्या होगी? डिग्री को अगर हम डिफाइन करें, डिग्री क्या होती है? जैसे डिग्री क्या होती है? डिग्री होगी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। डिग्री किसको कहेंगे? जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी पॉलिनोमियल के अंदर। अगर हम एग्जांपल लें इसका तो देखिए 3x² - 4x7 + 9x3 - 7x5। अब इस पॉलिनोमियल में
हाईएस्ट पावर, सबसे पहले देखो कि वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है इसमें x। तो इस x की हाईएस्ट पावर कौन सी टर्म में दे रखी है, क्या है वो, इसमें पावर है 5, इसमें पावर है 3, इसमें पावर है 7 और इसमें पावर है x का स्क्वायर यानी 2। तो फिर हाईएस्ट पावर कितनी हुई 7, और जो हाईएस्ट पावर होगी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वही हमारी डिग्री होगी। तो इसमें डिग्री कितनी हुई, डिग्री इक्वल टू कितनी हुई 7। इस तरह से ये हमारा डिग्री। अगर और भी एग्जांपल लें, 5x³ माइनस 7x⁵ प्लस 2x², इसमें अगर हम कहें कि डिग्री क्या है तो वेरिएबल क्या है, यहाँ पे x है, x है, x है, सेम वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल की कौन सी टर्म में सबसे ज़्यादा पावर है, इस टर्म में 5 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो कितनी पावर है सबसे ज़्यादा 5। तो यही होगी हमारी इस पॉलिनोमियल की डिग्री, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 5। इस तरह से करेंगे। अब जो पॉलिनोमियल्स के टाइप हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वो क्या होंगे, तो नेक्स्ट करेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल on the basis of डिग्री। क्या होगा देखिए, पॉलिनोमियल है, सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कौन सी होगी, अ पॉलिनोमियल हैविंग, आप लिख सकते हो डिग्री, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, यानी कि एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री जो है 1 हो, हाईएस्ट यानी कि डिग्री में यानी कि हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की वो 1 हो। इसमें टर्म्स कितनी भी हो सकती है, टर्म का कोई मैटर नहीं है। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है 3x प्लस में 4। आप देख सकते हैं हाईएस्ट पावर x की कितनी है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है यानी 0, यहाँ पे x की पावर कितनी 1, यानी कि जिसमें डिग्री जो है यानी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, वो एक लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगी। एग्जांपल और भी ले सकते हो, फॉर y -5 ऐसे ले सकते हो। सेकंड टाइप इसका है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या मतलब है कि इसको आप नोट कर लें। सेकंड टाइप है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो क्या होगी, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री, ये सेकंड टाइप है, डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, यानी कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है यानी डिग्री जो है जिस पॉलिनोमियल में 2 होगी वो होगी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल देखिए इसमें 9y² प्लस 4, इसमें देखिए हाईएस्ट पावर कितनी 2। और एग्जांपल लें अगर हम 3x माइनस 4x² प्लस 4, तो इसमें भी हाईएस्ट पावर हो गई 2। इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक
पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल कौन सी होगी? ये थर्ड टाइप है इसका। क्यूबिक पोलिनोमियल होगी अ पोलिनोमियल हैविंग डिग्री यानी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 3। एग्जाम्पल इसके हम देख सकते हैं 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6। इसमें देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं 4y माइनस 3y क्यूब, तो हाईएस्ट पावर इसमें भी कितनी है? 3 है। इस तरह से इस पोलिनोमियल को हम क्या कहेंगे? जिसमें डिग्री 3 हो उसको हम क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे। एक और टाइप हमारे पास इसका है, उसको हम कहते हैं जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल जीरो पोलिनोमियल क्या होगा? एक ऐसी पोलिनोमियल हम लिखेंगे अ पोलिनोमियल हैविंग डिग्री यानी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 0। कैसे? एग्जाम्पल देखिए। अब मैं आपसे कहूं कि 4 जो है ये जीरो पोलिनोमियल है। कैसे? अब ये 4 है, अगर हम इसको लिखें कि 4x की 0 पावर, तो गलत नहीं होगा क्योंकि पावर किसी की भी हो 1 बनाता है। तो ये जो है कांस्टेंट टर्म जो होगी वो जीरो पोलिनोमियल कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल आप ले सकते हो 5, कुछ भी ऐसी कांस्टेंट टर्म जीरो पोलिनोमियल कहलाएगी। इसके बाद हमारे पास आता है एक टर्म आती है, नई टर्म है कि कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कहूं कि 7x क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 9। अब आपसे पूछा जाए कि कोफिशिएंट क्या है किसका? किसी भी x की पावर के साथ आपसे पूछा जा सकता है कि कोफिशिएंट कितना है। अब आपसे पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब कितना है, तो कोफिशिएंट किसी का भी क्या होगा कि उस जिसके लिए पूछा गया कि किसका कोफिशिएंट, उसके साथ उस टर्म में और क्या है वही उसका कोफिशिएंट होगा। जैसे x क्यूब का पूछा तो इस x क्यूब को छोड़ के इस टर्म में और क्या है? प्लस का 7 है, तो कोफिशिएंट जो है x क्यूब का वो क्या हो गया? प्लस का 7। अब आपसे पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वेयर क्या है, तो x स्क्वेयर वाली टर्म हमारे पास ये है माइनस 4x स्क्वेयर। तो इस x स्क्वेयर को छोड़ के इस टर्म में और क्या है? माइनस का 4, यानी x स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या हुआ जो इसके साथ है? माइनस का 4। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो x के साथ x वाली टर्म में और क्या है? प्लस का 3। अब आपसे पूछा जाए कि कांस्टेंट टर्म क्या है, या तो आपसे कांस्टेंट टर्म पूछ लिया जाए या फिर आपसे पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 कितना है। अब इसके साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब x की पावर 0 है, तो कोफिशिएंट कितना हुआ इसका? 9। इस तरह से जब भी कोफिशिएंट पूछा जाए किसी भी वेरिएबल का, तो आप क्या कहेंगे? उसके साथ उस टर्म में और क्या क्या है वही उसका कोफिशिएंट होगा। इसके बाद आपके पास कंसेप्ट आता है
अब सबसे पहले हम कहेंगे आपसे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक लिखेंगे कि जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल की जो है जनरल फॉर्म होती है। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 9th क्लास में भी है, वहाँ पे हमने इस तरह की कुछ इक्वेशन देखी थी। जीरोज किसी का भी अगर हमें निकालना है तो वो क्या होगा कि जो हमें पॉलिनोमियल दे रखी है उसको जीरो करने वाली जो वैल्यू होगी वही उसकी जीरोज होगी। और उसको निकालते कैसे हैं? जो पॉलिनोमियल हमें दे रखी है उसको जीरो के इक्वल हमें करना होता है, फिर हमें हमारे पास उससे रिलेटेड जो जीरोज हैं वो आ जाते हैं। जैसे हमारे पास ऐसा एग्जाम्पल था 9th क्लास में, तो हम क्या करते थे, पुट या फिर हम कहेंगे कि टू फाइंड जीरोज, हम क्या कर रहे थे कि पी एक्स को जीरो के इक्वल रख रहे थे। तो वहाँ से जब हमने पी एक्स को जीरो के इक्वल रखा, पी एक्स की वैल्यू x माइनस 5 और 0, x की वैल्यू कितनी आ गई थी 5, और इस 5 को हम कह रहे थे कि 5 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी 5 एक ऐसी वैल्यू है जिस पे ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाती है। पुट करें तो भी 5 यहाँ पे पुट करें, 5 माइनस 5 जीरो आ जाता है। यानी 5 एक ऐसी वैल्यू जिसको हम यहाँ पे पुट करें और ये जीरो आ जाए। इसी तरह से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल में हमारे पास क्या होगा कि एक ये हम ले लेते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल हमारे पास पी एक्स है इक्वल टू इतनी है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। तो इसका जीरोज हम कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पे स्क्वायर है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दो जीरोज हमारे पास आएंगे। हो सकता है वो इक्वल हों, हो सकता है वो अलग अलग हों। तो यहाँ से हम कैसे निकालेंगे? वही बात, टू फाइंड जीरोज क्या करेंगे, पी एक्स को हम इक्वल रखते हैं जीरो के, यानी इस इक्वेशन को क्या करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू जीरो किया। अब ये जो लेफ्ट साइड में है इसकी तरह डायरेक्ट सोल्व होगा नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमें क्या करने पड़ेंगे, इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। फैक्टर भी किस तरह से बनेंगे कि जो मल्टीप्लाई है वो तो यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया ये 2x स्क्वायर, यहाँ पे इसमें जो सम है वो तो माइनस का 8 होना चाहिए और मल्टीप्लाई है वो 12 होनी चाहिए, 6 टू 12। कैसे होगा? अगर हम कहें प्लस का 12 होना चाहिए सम मल्टीप्लाई तो, और सम होना चाहिए माइनस का 8। तो अगर हम इसके फैक्टर बनाएं तो कैसे बनेगा 6x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। 2x कॉमन रखें तो x आ जाएगा और 3, माइनस 2 कॉमन रखें और x माइनस 3, इस तरह से इक्वल टू 0। इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन क्या है, x माइनस 3 और 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x माइनस 3 इक्वल टू 0 आ गया और क्या आ गया 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गया। तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई 3 और यहाँ से 2x माइनस 2 जो इक्वल था 2 उस साइड लेके जाएंगे ऐसे, और x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 1 आ जाएगी। तो ये 2 जीरोज हमें मिल गए। इनको हम नॉर्मली क्वेश्चंस में हम अल्फा और बीटा से डिनोट करेंगे। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 3 और बीटा की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 1। इस तरह से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 जीरोज आएंगे और इनको यूज करते हुए हम सम को करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है रिलेशन। तो रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट, जो जीरोज हैं पॉलिनोमियल के और उसके कोफिशिएंट उनके बीच में रिलेशन। जीरोज क्या क्या हैं, अल्फा और बीटा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो
इक्वेशन है हमारे पास, उसमें कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का ए, बी एक्स का बी और कांस्टेंट टर्म सी, इनके बीच में रिलेशन बताना है। अब सम अगर जीरोज का करें हम अल्फा प्लस बीटा, तो ये है किसके इक्वल होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट बी है, बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी ए है। तो इसको हम इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, माइनस का बी बाय ए। सम जो होगा जीरोज का, जीरोज क्या क्या है, अल्फा और बीटा का सम अगर हमें निकालना है तो माइनस का बी बाय ए, और अगर प्रोडक्ट निकालना है अल्फा बाय अल्फा बीटा, वो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वो होगा सी बाय ए। यानी सम निकालना है तो माइनस बीटा बाय ए, माइनस बी बाय ए, और अगर प्रोडक्ट निकालना है तो सी बाय ए होगा। और इसी का यूज हम एक्सरसाइज में करेंगे। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। 2.1 में कोई खास कुछ करने वाला है नहीं, तो हम 2.2 से स्टार्ट करेंगे। अब करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो जो एक्सरसाइज 2.2 है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या कहता है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सबसे पहले जो दे रखी है इक्वेशन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसके आपको जीरोज निकालने हैं। उसके बाद कहता है कि वेरीफाई करो कि जो रिलेशन है जीरोज के बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में वो बनता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके जीरोज फाइंड आउट करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि ये एक पोलिनोमियल है जिसकी px है, यानी जिसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस इतना और -8। उसके बाद जीरोज फाइंड आउट करने के लिए मैंने बताया सबसे पहले उसको जीरोज के जीरो के इक्वल रखा जाता है। टू फाइंड जीरोज क्या करेंगे, px इक्वल टू हम जीरो रखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर -2x -8 इक्वल टू जीरो रखेंगे। अब इस इक्वेशन के हम फैक्टर बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको इस तरह से तोड़ा जाए कि 8 बन जाए, ठीक है, 4। जैसे इसको हम -2x को क्या लिख सकते हैं, माइनस का 4x प्लस का 2x -8 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x -4 रह गया, प्लस 2 कॉमन लिया तो x -4 रह गया इक्वल टू 0। तो x -4 कॉमन है और x प्लस 2 रह गया इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 है या फिर ये टर्म 0 है। अगर इसको इक्वल टू 0 रखें तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है x इक्वल टू 4, और अगर इस x प्लस 2 को इक्वल टू 0 रखें तो x इक्वल टू आ जाता है माइनस का 2। यानी ये दो जीरोज हमारे पास आ गए हैं। तो अल्फा इक्वल टू 4 और बीटा इक्वल टू माइनस का 2। अब दो जीरोज तो आ गए, अब हमें क्या करना है, जो रिलेशन है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में वो वेरीफाई करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। क्या बनता है, देखिए अल्फा और बीटा का 4 -2 क्या बना 2। अच्छा, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब हमें पता है कि यहाँ पे जो रिलेशन था वो हमारे पास क्या होता है, माइनस का माइनस कोफिशिएंट जो सम आता है जीरोज का, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, तो माइनस का। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस अंदर माइनस का 2 लिख सकते हैं, बाय में क्या 1 हो गया। तो अब अगर हम लिखें, क्या ये इस इक्वेशन में हम जैसे हमने जनरल इक्वेशन लिखी थी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या हमारे पास जो सम होता है वो क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस का बी बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि ए। क्या ये इसको वेरीफाई कर रही है, माइनस का 2, क्या b की वैल्यू माइनस का 2 था, है, क्या a की वैल्यू 1 है, ये है। तो इस तरह से हम जो सम है जीरोज का उसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। सेकंड हमें वेरीफाई करना है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज
क्या होगा अल्फा बीटा, प्रोडक्ट क्या आएगा 4 इंटू माइनस का 2 क्या बना माइनस का 8। लेकिन हमने देखा था क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होगा वो क्या प्लस का होगा, और कैसे कांस्टेंट टर्म होगा प्लस कांस्टेंट टर्म बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी वहाँ पे माइनस का बाहर कहीं निशान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे माइनस का 8 बाय में 1 लिख सकते हैं। अब आप देखिए कि क्या हम लिखते हैं यहाँ पे कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी क्या था कांस्टेंट टर्म c बाय में a। क्या c की वैल्यू माइनस का 8 है और a की वैल्यू 1 है तो है। इस तरह से हम इसको वेरीफाई करेंगे और कंप्लीट सम इस तरह से किया जाएगा। अब आपके पास आता है सेकंड सम। इसका आपको सेम इसी तरह से आप इस सम को सोल्व कर सकते हैं। सेकंड सम है आपके पास, इसी का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट सम का सेकंड पार्ट कैसे करेंगे, सेकंड पार्ट है 4s स्क्वायर माइनस 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसको सोल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन इसका सबसे पहले वही, इसको हम नाम देंगे पीएस क्योंकि वेरिएबल एस है, तो पीएस इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो टू फाइंड जीरोज सेम स्टेप्स वी यूज, फाइंड जीरोज। क्या करेंगे, पीएस को हम सबसे पहले 0 के इक्वल रखेंगे। पीएस है क्या 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो 4s स्क्वायर इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम कॉमन निकालें 2s माइनस 1, और यहाँ से हम 1 कॉमन निकालें माइनस का, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 दो इसके फैक्टर बन गए। यहाँ से 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ से भी 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। s की वैल्यू 2s इक्वल टू हो गया 1 और s की वैल्यू हो गई 1/2। यहाँ से भी 2s इक्वल टू 1 और s की वैल्यू हो गई 1/2, यानी अल्फ़ा की वैल्यू भी 1/2 और बीटा की वैल्यू भी 1/2। इस तरह से उसके बाद हमें करना है रिलेशनशिप वेरीफाई। क्या होता है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, वो होगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब सम क्या आया देखिए 1/2 प्लस 1/2 क्या आया 1 बन गया। क्या ये 1 हमारे पास किस फॉर्म में होता है, वो रिलेशनशिप माइनस सम जब हम करते हैं तो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यानी माइनस बाहर आना चाहिए। अगर माइनस बाहर आएगा तो इसको 1 ही रखने के लिए हम क्या करेंगे, बाहर भी माइनस और अंदर भी माइनस, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 हो जाता है। हो गया बाय में क्या 1, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या आता है कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस का b बाय में a। क्या b की वैल्यू -1 है, लेकिन b की वैल्यू तो -4 है। इसका मतलब क्या कि हम अगर इसको इस अंदर वाले को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें सारे को और 4 से ही डिवाइड कर दें तो क्या होगा, माइनस बाहर ही है, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4 और बाय में 4। अब देखिए क्या b की वैल्यू -4 है, क्या a की वैल्यू 4 है, तो वो भी है। तो इस तरह से हमने सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई किया। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे तो क्या होगा अल्फा बीटा, तो दोनों का अगर प्रोडक्ट करें
क्या आएगा 1/4। क्या ये सही फॉर्म में है? हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या कांस्टेंट टर्म 1 है? कांस्टेंट टर्म 1 है। क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4 है? तो एस स्क्वायर कोफिशिएंट, सॉरी एस नॉट एक्स, यहाँ पे एस 1/4 है। तो कांस्टेंट टर्म सी होती है और एस स्क्वायर होता है, एस स्क्वायर का कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या हो गया, ए। तो इस तरह से हमने ये रिलेशनशिप भी वेरीफाई कर दिया। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, वो क्या है, सेम इसी तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। थर्ड पार्ट है इसका 6x² - 3 6x² - 3 - 7x। इसको हम कैसे करेंगे सॉल्यूशन? देखिए, सबसे पहला काम, हमें इस पॉलिनोमियल को नाम देना है 6x² - 3 - 7x। सबसे पहला आपको याद रखना है कि जब भी हमें कोई जीरोज़ निकालने हो तो सबसे पहले उनको, जो पॉलिनोमियल आपको दे रखी है उसको इस फॉर्म में लिखना ज़रूरी है। उसको इस तरह से इस फॉर्म में लिखना का मतलब है कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा पावर वाला लिखें, उसके बाद उससे कम और लास्ट में कांस्टेंट टर्म। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, px को 6x², इसके बाद 7x माइनस का 3। सबसे पहले आपको ये काम करना है, फिर हमें जीरोज़ फाइंड आउट करनी है। तो टू फाइंड जीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, px को 0 के इक्वल पुट करो। तो 6x² - 7x - 3 = 0। तो 6x², इसको हम कैसे, इस टर्म को कैसे कर सकते हैं, इसको स्प्लिट कैसे करेंगे? तो हम कहेंगे कि 9x प्लस का 2x - 3 = 0। यहाँ से हम कहें कि 3 कॉमन आ सकता है, x भी कॉमन आ सकता है, तो 2x - 3 प्लस 1 कॉमन और 2x - 3 = 0। अब 2x - 3 कॉमन है और 3x + 1 = 0। अब या तो 2x - 3 = 0 है या फिर 3x + 1 = 0 है। अगर ये 0 है तो 2x = 3 और x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2, यानी अल्फा = 3/2। और अगर ये इक्वल टू 0 है तो 3x = -1 और x = -1/3, यानी बीटा की वैल्यू क्या आ गई, -1/3। ये दो जीरोज़ हमारे पास आ गई हैं। उसके बाद रिलेशन वेरीफाई करना है, तो हम क्या कहते हैं कि सम ऑफ जीरोज़ कैसे करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू है 3/2 और बीटा की वैल्यू है -1/3। इसको अलग से सोल्व करके देखो, एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, 9 - 2 यानी 7/6 हो गया। क्या आ गया यहाँ पे, 7/6। लेकिन हमें पता है कि हमारे पास तो जब सम वाला हम करते हैं, सम ऑफ जीरोज़, तो वहाँ पे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x आता है, बाय में कोफिशिएंट ऑफ x² आता है, तो माइनस का निशान जरूरी है। अगर माइनस का निशान जरूरी है तो माइनस बाहर भी लेना पड़ेगा और अंदर भी लेना पड़ेगा। बाय में 6 हो गया, तो यहाँ पे होता क्या है, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x बाय में कोफिशिएंट ऑफ x², यानी माइनस का b/a, सॉरी। अब क्या b की वैल्यू -7 है, -7। क्या a की वैल्यू 6 है, 6। तो इस तरह से हमने सम ऑफ जीरोज़ को वेरीफाई किया। अब रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा बीटा। अब प्रोडक्ट अगर हमें करना है 3/2 और 1/3 को, 3 से 3 कट जाएगा, आंसर क्या आया, -1/2।
लेकिन हमारे पास जो रिलेशन होता है उसमें तो माइनस कहीं नहीं होता, कांस्टेंट टर्म होती है और बाय में होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो फिर ये माइनस को क्या करें, माइनस को बाहर नहीं अंदर रख दें ब्रैकेट की, और बाय में 2। लेकिन क्या कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 2 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 6 है, तो यानी इसको 6 बनाना है तो हम क्या करेंगे, 3 से ही ऊपर मल्टीप्लाई और 3 से ही नीचे मल्टीप्लाई, यानी कि माइनस का 3 अंदर और बाय में 6 हो गया। अब क्या कांस्टेंट टर्म माइनस की 3 है, ये रही कांस्टेंट टर्म -3, और बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 6 है। इस तरह से हम इस रिलेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद पार्ट आता है फोर्थ। फोर्थ पार्ट को हम कैसे करेंगे, फोर्थ पार्ट है 4u² + 8u, यानी फोर्थ पार्ट है 4u² + 8u। अब देखिए, तो वही सबसे पहला काम जो है, इसको हम नाम देंगे PU, 4u² + 8u। अब यहाँ पे सोचिए, अगर कुछ भी नहीं है कांस्टेंट टर्म, यानी 0 है, 0 मान के चलेंगे कांस्टेंट टर्म, यानी कि C की वैल्यू कितनी है, 0 है। अब इसको सोल्व करें तो फाइंड जीरोज। जीरोज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, PU को 0 के इक्वल पुट कर दो। तो PU अगर 4u² + 8u को 0 के इक्वल पुट करें तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, 4u कॉमन निकल जाए तो 4u + 2 = 0। अब या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, ये 0 है, 4u अगर 0 है और यहाँ पे u + 2 अगर 0 है, 4u अगर 0 है तो u की वैल्यू कितनी हो गई, 0, और ये अगर 0 है तो u की वैल्यू -2, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब रिलेशन को वेरीफाई करना, यानी सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या आया, अल्फ़ा है 0 और बीटा कितना है, -2, तो यहाँ पे आ गया -2। लेकिन हमारे पास होता तो ऐसा ही कुछ है, बाय में 1 लिख देते हैं। अब वैसे मान के चल देते हैं कि ये हो सकता है, कैसी फॉर्म में होता है हमारे पास, वो होता है माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। लेकिन क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, क्या u² का कोफिशिएंट 1 है, u² का कोफिशिएंट तो 4 है, यानी हमें नीचे 4 चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 4 से ही तो ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 से ही नीचे क्या आएगा, -8 बाय में 4। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, क्या माइनस कोफिशिएंट ऑफ u 8 है, यानी ये माइनस बाहर रखें, 8 को अंदर रखें, तो 8 कोफिशिएंट u है, u का कोफिशिएंट 8 है और कोफिशिएंट ऑफ u² 4 है, आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करें तो देखिए, अल्फ़ा बीटा क्या आता है, अल्फ़ा बीटा में, अल्फ़ा बीटा 0 × -2, तो 0 के साथ किसी की भी मल्टीप्लाई कराएं 0 होता है, लेकिन कांस्टेंट टर्म तो 0 है। अब हमारे पास रिलेशन होता है कि कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर u²। क्या u² का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, नहीं, लेकिन 4 है। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, तो ऊपर तो 0 ही आना था, बाय में 4, तो कांस्टेंट टर्म 0 और कोफिशिएंट ऑफ u² 4। जैसे हमने कांस्टेंट टर्म c/a और इसको हम लिख सकते थे b/a, ये इस तरह से फोर्थ सम इसका कंप्लीट हुआ, फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट है फिफ्थ सम, इसका फिफ्थ पार्ट जो है
फिफ्थ पार्ट क्या है, टी स्क्वेयर माइनस 15। फिफ्थ पार्ट है टी स्क्वेयर माइनस 15। सोल्व कैसे करेंगे, वही इसको सबसे पहले नेम दें, पी टी इक्वल टू कितना आ गया, टी स्क्वेयर माइनस 15। तो इसमें आपको टी वाली टर्म नहीं दिखा रहा कि इसका मतलब क्या है, 0 इंटू टी है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, टी स्क्वेयर प्लस 0 टी माइनस 15, इस तरह से ये हो सकता है। तो इसको लेके चलें, तो टू फाइंड जीरोज़ फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, पी टी को 0 के इक्वल रखेंगे, तो टी स्क्वेयर माइनस 15 इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये है टी स्क्वेयर, लेकिन इसको हम क्या लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये है हमारे पास, ब्रैकेट में हम लिखें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। इस तरह से ये ए है और ये √15 बी है, तो इसको लिखेंगे टी प्लस √15 और टी माइनस √15 इक्वल टू 0। अब अगर t प्लस √15 को 0 रखेंगे और यहाँ पे t माइनस √15 0 रखेंगे, t की वैल्यू यहाँ से माइनस √15 और t की वैल्यू यहाँ से √15 प्लस का आ जाएगा, यानी अल्फ़ा की वैल्यू हो गई √15 माइनस का और बीटा की वैल्यू हो गई √15 प्लस का। इस तरह से हमारे पास रूट्स आ गई। अब हम करेंगे वेरीफाई रिलेशन। सम ऑफ जीरोज़ क्या आता है, सम ऑफ जीरोज़, सम ऑफ जीरोज़ होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा तो है माइनस का 15 और ये है प्लस का, तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास रिलेशन तो होता है कि माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x बाय में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वेयर, तो इसको क्या करेंगे हम, पहले तो इसको माइनस लगाएंगे, अंदर 0 मान लिया, बाय में 1 है, क्या x स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 है, t, क्या t स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 है, यस है। तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास वेरीफाई हो गया। माइनस का इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं b बाय a। तो इस तरह से हमारे पास ये रिलेशन वेरीफाई हुआ। उसके बाद मैं कहूँ कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या आता है, इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। प्रोडक्ट क्या रहा, माइनस √15 और प्लस का √15 क्या आया, माइनस का 15 आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अब ये जो रिलेशन होता है प्रोडक्ट वाला, इसमें तो कांस्टेंट टर्म होती है ऊपर, तो कांस्टेंट टर्म जो कि प्लस में होगी, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे होता है कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वेयर। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1 है। अब ये तो बाहर पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि अंदर की साइड -15 और बाय में 1, क्या कोफिशिएंट टी स्क्वेयर का 1 है, 1 है। क्या कांस्टेंट टर्म 15 है, माइनस का 15 है। इस तरह से ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। यहाँ पे आ जाएगा C बाय A। अब आता है लास्ट सम, इसका पार्ट लास्ट पार्ट है, 6th सम है। थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, 3x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस -4 कैसे करेंगे, वही सॉल्यूशन करेंगे इसका। px की फॉर्म में लिखें, इसको px नाम दे दिया, 3x स्क्वेयर माइनस एक्स -4 कैसे होगा। इसको हम जीरोज़ बनाने हैं, तो टू फाइंड जीरोज़, सबसे पहले जीरोज़ फाइंड आउट कर रहे हैं। तो टू फाइंड जीरोज़ px को क्या लिखेंगे, सबसे पहले 0 के इक्वल। px की वैल्यू है 3x माइनस एक्स -4 इक्वल टू 0, और यहाँ से इसके फैक्टर बनाएंगे, स्प्लिट करेंगे इसको, 4x प्लस 3x -4 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन निकला, 3x -4, और यहाँ से 1 कॉमन निकला, 3x -4 इक्वल टू 0। अब 3x -4 इक्वल
ये कॉमन है तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, या तो 3x माइनस 4 0 है या फिर x प्लस 1 0 है। अगर 3x माइनस 4 0 है तो 3x इक्वल टू 4 और x की वैल्यू आ गई 4/3। इसी तरह से अगर x प्लस 1 0 है तो x की वैल्यू आ गई 1, तो अल्फ़ा की वैल्यू 4/3 और बीटा की वैल्यू आ गई आपके पास -1। अब हम रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। सम ऑफ जीरोज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, प्लस का 4/3 और बीटा की वैल्यू है -1। इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 3 एलसीएम हो जाता है, 4 - 3 यानी 1/3, यानी 1/3 आंसर आ जाएगा इसका, तो 1/3। अब देखिए हमारे पास तो होता है माइनस में कुछ ऐसा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ होता है x², तो ये हमारे पास यहाँ पे माइनस का b और a होता है। अब लेकिन ये तो प्लस की है तो हम क्या करेंगे, बाहर भी माइनस और अंदर भी माइनस करके इसको ऐसे कर देते हैं। क्या कोफिशिएंट x² का 3 है। क्या कोफिशिएंट x का -1 है, तो x का कोफिशिएंट -1 है। इस तरह से सम जो है जीरोज़ का इस तरह से वेरीफाई किया गया। अब हम कहें कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या आया, अल्फ़ा बीटा, प्रोडक्ट क्या है 4/3 इंटू में -1, तो ये आ जाएगा -4/3। लेकिन क्या जो रिलेशन हमारे पास होता है कांस्टेंट टर्म और बाय में कोफिशिएंट ऑफ x², वहाँ पे कहीं माइनस है नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस माइनस को अंदर ही ले लेते हैं इस तरह से, बाय में 3। क्या कोफिशिएंट x² का 3 है। क्या कांस्टेंट टर्म माइनस का 4 है। तो इस तरह से हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें क्या करना था, जीरोज़ निकालने थे और वेरीफाई करना था रिलेशन को, इस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया। अब इसके बाद आता है सेकंड सम, इसका है जिसमें हमारे पास क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करनी है। क्या दे रखा है, सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है जीरोज़ का। अब हम इसको सोल्व करें। एक होता है कि जब हमें कोई भी पॉलिनोमियल दे रखी है, कोई भी अगर हमें सम दे रखा है जीरोज़ का और प्रोडक्ट दे रखा है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, एक फॉर्मेट का यूज़ करते हैं जिसमें हम इक्वेशन क्या बनाएंगे, जो पॉलिनोमियल बनेगी वो किस फॉर्म की बनेगी, व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ is given, then polynomial is of form क्या होगा, x का स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज़ प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। इस फॉर्म में हमारे पास होता है। अब वही बात, अब देखिए फर्स्ट इसमें सम कितना दे रखा है, सम ऑफ जीरोज़ कितना दे रखा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे x प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। तो देखिए हमें अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे रखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है -1। तो हम कैसे यूज़ करेंगे, x² इसमें पुट करें तो क्या 1/4x प्लस, यानी -1 है तो -1 इक्वल टू 0, यानी x² माइनस 1/4x -1 इक्वल टू 0। क्या करेंगे, पूरे का एलसीएम ले लीजिए, 4x² माइनस x माइनस का 4 और इक्वल टू 0। अब पूरी दोनों साइड से जब हम एलसीएम लेते हैं तो ये जो है नीचे का जो एलसीएम लिया वो हट जाता है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आई, 4x² माइनस x
माइनस का 4 इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या आई, रिक्वायर्ड जो पोलिनोमियल है वो क्या आई, लेफ्ट साइड को लिखना है सिर्फ। 4x स्क्वेयर माइनस x माइनस 4 इज रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। इस तरह से इस सम को करना होगा। सेकंड पार्ट हम देखें, इसमें सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, यहाँ पे सेकंड पार्ट में दे रखा है √2 है और प्रोडक्ट है वो 1/3 है। तो क्या करेंगे, जब प्रोडक्ट और सम दिया हो तो ऐसे करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। अब अल्फा देखिए, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, √2 और प्रोडक्ट दे रखा है 1/3। तो सेम चीज एक्स स्क्वेयर माइनस √2x और प्लस 1/3 इक्वल टू 0। क्या करेंगे, एलसीएम लीजिए 3, तो 3x स्क्वेयर माइनस माइनस यहाँ पे भी 1 है तो 3√2x और प्लस का 1 और इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आई 3x स्क्वेयर माइनस 3√2x और प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर 3x स्क्वेयर माइनस 3√2x प्लस 1 इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नोमियल। सभी सम इस तरह से होंगे। थर्ड पार्ट है आपके पास दे रखा है क्या, 0 और √5 दे रखा है। तो यानी कि आपके पास सम कितना आया, सम दे रखा है आपके पास 0 और प्रोडक्ट दे दिया √5। तो पुट कीजिए x स्क्वेयर माइनस सम दे दिया 0x और प्लस आ जाएगा √5 इक्वल टू 0। अगर ये आ गया तो हम क्या कहेंगे, क्या इक्वेशन बनी, लेफ्ट साइड, क्योंकि हमें पुट तो कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे, माइनस 0x प्लस √5 जो 0 से लेफ्ट साइड में है वो होगी हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं। अगला है 1 1, प्रोडक्ट भी 1 और सम भी 1। तो देखिए 1 और 1 दे रखा है, प्रोडक्ट जीरोस का 1 है और अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 1 और अल्फा बीटा दे रखा है मल्टीप्लाई वो भी 1 है। तो यहाँ पे सम है आपके पास 1 और प्रोडक्ट है इतना, तो आप इसमें पुट करोगे तो कैसे आएगा, इसमें पुट करो इस फॉर्मूले में एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा बीटा इक्वल टू 0 की फॉर्म में होगा। अब देखिए अल्फा प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस इनका सम कितना है 1x और इनका प्रोडक्ट कितना है 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो पोलिनोमियल रिक्वायर्ड है वो क्या होगी, क्योंकि इसमें जब फ्रैक्शन में कुछ होता है ना तब तो हम क्या करते हैं एलसीएम लेके इसको सोल्व करते हैं, नहीं तो क्या होता है इतनी इस तरह से है इक्वल टू 0 आ गया तो ये जो लेफ्ट साइड है ये हमारी पोलिनोमियल होगी। तो हम कहेंगे कि एक्स स्क्वेयर माइनस 1x प्लस 1 इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसी तरह से हम कहें फोर्थ पार्ट में देखिए, फोर्थ पार्ट में है फिफ्थ में है माइनस का 1/4 तो सम है और प्रोडक्ट है 1/4। तो इसको सोल्व करेंगे तो सम जो है वो तो है जीरोस का -1/4 और प्रोडक्ट है वो है 1/4। पुट कीजिए x स्क्वेयर माइनस 1/5 माइनस का है तो प्लस का बनाएगा इसको, प्लस अल्फा बीटा कितना 1/4। अब यहाँ पे बाय में लिख रखा है फ्रैक्शन में स्टेटमेंट है तो 0, इसका एलसीएम लेंगे 4 तो 4x स्क्वेयर प्लस का x और प्लस का 1 इक्वल टू 0। जब दोनों के साइड दोनों इक्वल टू वाले दोनों साइड अगर हम लें इसका एलसीएम लेते हैं तो ऊपर नीचे वाला जो एलसीएम होता है वो कैंसिल हो जाता है और हमारे पास क्या रह जाता है 4x स्क्वेयर
प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया। तो अब जो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसकी लेफ्ट साइड प्लस एक्स प्लस 1 इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हमारे पास है 6th सम और इस एक्सरसाइज का लास्ट सम, जिसमें जो सम है वो दे रखा है 6 सम दे रखा है आपको 4 और प्रोडक्ट दे रखी है 1। तो सम दे रखा है आपको 4, प्रोडक्ट 1, पुट करो इस इक्वेशन में, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 बन गई। अब हमारे पास रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या आ गई, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन में कुछ है ही नहीं, तो हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1 इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इस तरह से हमारी 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।